नमस्कार। आज हम डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। एक तरफ हम देखेंगे कि कुछ खास न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कैसे गेम चेंजर हो सकते हैं, और दूसरी तरफ जो ऑफिशियल मेडिकल गाइडलाइंस हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इन दोनों पहलुओं को आपस में जोड़कर देखते हैं। 53.7 करोड़, सोचने वाली बात है ना? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दुनिया भर में उन अडल्ट्स की संख्या है जो रोज डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। इस नंबर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। और चिंता की बात तो ये है कि ये नंबर यहीं रुकने वाला नहीं है। जी हाँ, ये नंबर बढ़ने ही वाला है। आगे के जो अनुमान है वो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये संकट और भी बड़ा हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं इस बढ़ते हुए ग्लोबल क्राइसिस की। जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं जो बताते हैं कि हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। तो चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक 2021 में ये आंकड़ा था 53.7 करोड़। अनुमान ये है कि 2030 तक ये 64.3 करोड़ हो जाएगा और 2045 तक सोचिए 78.3 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल है। अच्छा, तो इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। बात करते हैं विटामिन डी की। हो सकता है कि इस पूरी पजल का एक जरूरी हिस्सा यही हो। देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है। दुनिया भर में डायबिटीज जितना कॉमन है, लगभग उतना ही कॉमन है विटामिन डी की कमी भी। तो जाहिर है रिसर्चर्स के मन में ये सवाल उठा कि क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। तो सवाल ये है कि आखिर विटामिन डी कैसे मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पैनक्रियाज की सेल्स में इसके रिसेप्टर्स होते हैं। ये इंसुलिन सिक्रीशन यानी इंसुलिन निकलने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार हो सकता है। तो क्या इसका सीधा सा जवाब ये है कि बस ज्यादा विटामिन डी ले लो और सब ठीक हो जाएगा? क्या ये इतना सिंपल है? लेकिन साइंस इतना सीधा साधा नहीं होता। जो स्टडीज हुई हैं उनके रिजल्ट्स अजीब से आए हैं, आपस में मेल नहीं खाते। सिर्फ विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से ग्लाइसीमिक कंट्रोल यानी ब्लड शुगर कंट्रोल में लगातार कोई सुधार नहीं दिखा। इसका मतलब साफ है, कहानी में कुछ और भी है। और बस यही एंट्री होती है मैग्नीशियम की। कह सकते हैं इस बायोकेमिकल स्टोरी का एक छिपा हुआ पार्टनर या उस पजल का मिसिंग पीस। अब ये कोफैक्टर या सहकारक क्या चीज है, इसे ऐसे समझिए जैसे एक लाइट बल्ब के लिए इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब तो है, लेकिन बिना पावर के वो जलेगा नहीं। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स के लिए उसी पावर का काम करता है। इस मामले में मैग्नीशियम के दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं। पहला, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा शरीर उसे इस्तेमाल कर पाए। और दूसरा, ये सीधे सीधे इंसुलिन के निकलने और काम करने में भी एक रोल प्ले करता है। तो इस सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या निकली? ये कि जब विटामिन डी और मैग्नीशियम दोनों सप्लीमेंट्स एक साथ दिए जाते हैं, तब ग्लाइसीमिक कंट्रोल में बेहतरी दिखती है। यानी जहां विटामिन डी अकेला फेल हो रहा था, वहां इस टीम वर्क ने कमाल कर दिया। चलिए अब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिसर्च से हटकर देखते हैं कि जो स्थापित ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं। खास तौर पर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। ये कोट उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। हर इंसान अलग है, तो उसके लिए मील प्लान भी अलग यानी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा पर्सनलाइजेशन पर जोर है। और जो स्टैंडर्ड केयर है वो सिर्फ दवाइयों के बारे में नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। मतलब इसमें सब कुछ शामिल है। डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन और सपोर्ट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और साइको सोशल केयर भी। ये सब मिलकर एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। जब हम न्यूट्रिशन थेरेपी के गोल्स को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि इसका मकसद सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना नहीं है। इसमें वजन के लक्ष्य पाना, आगे चलकर होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोकना, हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करना और हाँ, सबसे जरूरी खाने का आनंद बनाए रखना भी शामिल है। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। गाइडलाइंस कहती हैं कि एक बैलेंस्ड रूटीन जरूरी है। मतलब सिर्फ दौड़ना या एरोबिक एक्सरसाइज ही काफी नहीं है।
एक अच्छी रूटीन में हफ्ते में कम से कम 3 दिन एरोबिक, 2 से 3 सेशन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के और 2 से 3 सेशन फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस वाले एक्सरसाइज के होने चाहिए। ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो अब इन दोनों अलग अलग नजरियों को, एक तरफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिसर्च और दूसरी तरफ ब्रॉड गाइडलाइंस को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है नई रिसर्च जो बता रही है कि विटामिन डी और मैग्नीशियम के कंबाइंड सप्लीमेंट्स उम्मीद जगाते हैं, और दूसरी तरफ है ऑफिशियल गाइडलाइंस जिनका फोकस लाइफस्टाइल पर है। वो कहती हैं कि सप्लीमेंट्स तभी लेने चाहिए जब शरीर में उनकी कमी हो, सिर्फ ग्लाइसीमिक फायदे के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ स्थापित बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और दूसरी तरफ साइंस आगे बढ़ रहा है, नई राहें खोज रहा है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने का नाम है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, डायबिटीज केयर का फ्यूचर कैसा होगा? क्या इसका जवाब एक गोली में छिपा है, या फिर हमारी प्लेट में, या शायद इन दोनों के एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंस और मेडिसिन लगातार ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए शुक्रिया।